नाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। आज मैं धर्मगुरु लोकेश आचार्य बात करने जा रहा हूं, क्योंकि चर्चाएं इस विषय पर भी बहुत होने लगी हैं, मकर संक्रांति के महापर्व और उसके पुण्य काल की। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति 14 को है या 15 को है। और इसके अलावा जो मुख्य चर्चा का विषय इसमें बना हुआ है, जो बहुत ज्यादा समाधान हमारे पास लोग ढूंढ रहे हैं, और वो समाधान समस्या है कि खिचड़ी का दान किया जा सकता है या नहीं। आइए करते हैं चर्चा। मकर संक्रांति महापर्व वर्ष में एक बार आता है। हालांकि संक्रांति के जो पर्व में हर महीने आते हैं। सूर्य जब भी किसी राशि में प्रवेश करते हैं उसको हम संक्रांति बोलते हैं। जनवरी के महीने में सूर्य मकर राशि में यानी अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करते हैं। उसको विशेष रूप से उत्तरायण के पर्व के अनुसार मनाया जाता है, और भारत के कई राज्यों में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस प्रकार का जो पर्व है वो दान आदि के लिए बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। मकर संक्रांति का जो पर्व है, मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, वो 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार दोपहर 3:07 के बाद कर रहे हैं। इसलिए हमें जो भी दान पुण्य आदि करना है वो दोपहर 3:15 के बाद ही करना है, या 3:07 के बाद भी आप कर सकते हैं। स्नान करना है, स्नान के बाद आप दान पुण्य करिए, श्रेष्ठ फल मिलेंगे। क्योंकि इस दिन सटतिला एकादशी भी है। सटतिला एकादशी का महात्म्य यह है कि सटतिला एकादशी के पर्व पर तिल से संबंधित 6 कार्य करने चाहिए। पहला कार्य, तिल से स्नान करें। तिल का जो जल है, जल में आप तिल मिलावें, उससे स्नान करें। दूसरा, तिल से उबटन करें, या तिल के तेल का आप शरीर पर मालिश कर सकते हैं। तीसरा है, तिल से होम करें, तिल का दान करें, और तिल का भक्षण यानी तिल को खावें। और आप इस प्रकार से जब 6 चीजों को तिलों को करते हैं तो आपको सटतिला एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो तिल की संबंधित दान करने हैं आपको। उसके बाद में कहा गया है, माघे मासे महादेव यो दास्यति घृतकम बलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्षम प्राप्यते। वह व्यक्ति जो माघ मास में कंबल और घी का दान करता है, जो कि श्लोक स्पष्ट रूप से बता रहा है, वह सभी भोगों को, सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए इस माघ के महीने में संक्रांति के पर्व पर घी और कंबल विशेष रूप से आपको दान करना है, और आप अपने नाम गोत्र के साथ संकल्प करके भी दान कर सकते हैं, जो कि अक्षुण्ण फल प्रदान करता है। बात है खिचड़ी की, तो खिचड़ी का जो पर्व वास्तविकता तो ये है कि कभी भी कोई भी त्योहार, वो पर्व तिथि और वार से बड़ा होता है। तिथि जो है वो अपने स्वरूप को त्याग करके त्योहार में सम्मिलित हो जाती है। वार अपने स्वरूप को त्याग करके त्योहार में सम्मिलित हो जाता है, और त्योहार उसका प्रतिषेध कर देता है। प्रतिषेध का मतलब होता है कि वार में न किए जाने वाले कार्य यदि त्योहार में आते हैं तो वो कर लिए जाते हैं। इसलिए एकादशी, फिर भी एकादशी को जो चावल का विषय है वो खाने का ही निषेध है। आप दान कर सकते हैं, किंतु यदि आपको लगता है कि हम एकादशी पर चावल को हाथ नहीं लगाते हैं, आपने कोई नियम बना रखा है, तो आप 15 जनवरी को खिचड़ी का दान कर सकते हैं। अन्य जो भी कार्य हैं आपको 14 जनवरी को ही करने होंगे। पुण्यकाल 14 जनवरी को दोपहर 3:07 के बाद ही है। आपको कंबल, तिली, तिल से बने हुए पदार्थ, गुड़, खिचड़ी, घी और कुछ दक्षिणा रख करके ये आपको दान देना है। आप विशेष रूप से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, संकल्प जरूर करवाया करें। कोई भी कार्य हम जब करते हैं और संकल्प यदि हम उसका कर देते हैं तो वो अक्षुण्ण फल हमको प्रदान होते हैं, प्राप्त होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे।